25 जून 1975 जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। ये लोकतंत्र है, जो लोक चाहेगा वो होगा। उनके स्वर में कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता के दिल में उतर गई। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास पर एक क्लोज डोर मीटिंग हो रही थी। मीटिंग में बंगाल के मुख्यमंत्री और बैरिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक आपातकाल लगाने की बात कही। श्रीमती गांधी ने ठीक वैसा ही किया। 25 जून 1975 इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की अनिवार्य मंजूरी के बिना राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को मात्र एक पत्र भेजकर आपातकाल लागू करने की अपील की। राष्ट्रपति ने बिना सवाल किए उस पर हस्ताक्षर कर दिए। सुबह होते होते देश में आपातकाल लागू हो चुका था। रातों रात विपक्ष के कई बड़े नेताओं को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 और मीसा के तहत हिरासत में ले लिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल, समाजवादी नेता सुरेंद्र मोहन, मोरारजी देसाई जैसे कई अन्य नेता और कार्यकर्ता जेल गए। कईयों को तो 19 महीनों तक का कठिन कारावास झेलना पड़ा। रात में ही कई अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि अगली सुबह अखबारों का वितरण ना हो सके। ये तानाशाही का पहला संकेत था। देखिए, आपातकाल का जहां तक प्रश्न है, मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का अत्यधिक काला अध्याय है। और जिस तरीके से एकाएक इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी और मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से एकदम बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था, एक दहशत का माहौल सारे देश भर में बना हुआ था। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र हर भारतीय के जीन्स में बसा हुआ है। इस देश की स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था को चाहे जितना भी बड़ा जुल्म क्यों न ढाया जाए, चाहे जो कुछ भी किया जाए, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता।